नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सीरियल मस्ती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे धमाकेदार एपिसोड की जहां रिश्तों में बढ़ती गलतफहमियां, प्रतियोगिता का बड़ा खेल और छिपे हुए राज कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के तुम देना साथ मेरा की एपिसोड की शुरुआत होती है रक्षित और रेवा से। रक्षित जैसे ही रेवा को सुरक्षित देखता है वह राहत की सांस लेता है और उसे गले लगा लेता है। वह परेशान होकर पूछता है कि आखिर वह कहां चली गई थी। रेवा उसे पूरी बात बता देती है। इसके बाद रक्षित तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजा ठीक करवाने का आदेश देता है, लेकिन तभी रक्षित रेवा से पूछता है कि वहां आखिर क्यों गई थी। रेवा बताती है कि ईरा ने उसे डांटा था, इसलिए वह वहां चली गई थी। ईरा तुरंत अपनी सफाई देते हुए कहती है कि वह काम कर रही थी और रेवा ने उसे बहुत परेशान किया। रक्षित इस बात से ईरा से नाराज होकर पूछता है कि क्या काम रेवा से ज्यादा जरूरी है। वह साफ कह देता है कि उसे ईरा पर भरोसा था, लेकिन उसने उसे निराश कर दिया। इसके बाद रक्षित रेवा को अपने साथ वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ ईरा की मुलाकात होती है अपराजिता से। अपराजिता रिसेप्शन पर रोजी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बात करती है, लेकिन रोजी उसका मजाक उड़ाती है और ताने मारने लगती है। इसी बीच ईरा बीच में आकर कहती है कि अब फॉर्म जमा नहीं हो सकता क्योंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन अपराजिता हार मानने वालों में से नहीं होती। वह सोचती है कि यह मौका उसके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और वह किसी भी कीमत पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर रहेगी। अपराजिता ईरा से पूछती है कि क्या वह उसका नाम जानती है। ईरा घमंड में जवाब देती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अपराजिता अपनी पहचान अलग तरीके से छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी वह रक्षित आ जाता है और पूरी बात सुन लेता है। अपराजिता साफ कहती है कि हर इंसान को समान अवसर मिलना चाहिए। रक्षित भी ईरा को चेतावनी देता है कि प्रतियोगिता में किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराजिता प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेगी। ईरा को अपनी गलती का एहसास होता है। कुछ समय बाद अपराजिता अपने घर पहुंचती है। मालती उसे प्रतियोगिता में जाने के लिए डांटती है। तभी पता चलता है कि ललित बीमार था और अपराजिता उसकी मदद कर रही थी, लेकिन मालती को शक होता है कि अपराजिता ने ललित को गलत दवा दी है। हालांकि ललित अपराजिता का बचाव करता है और कहता है कि उससे गलती से दवा पी गई होगी, लेकिन मालती फिर भी अपराजिता पर शक करती है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रेवा पूरे परिवार को बताती है कि अपराजिता ही रक्षित की कथित प्रेमिका है। यह सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग रक्षित से सवाल करने लगते हैं, लेकिन रक्षित साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है। रेवा आगे कहती है कि रक्षित की कलम अपराजिता के पास थी। रक्षित तुरंत सफाई देता है कि उसकी कलम खो गई थी और शायद किसी ने उठा ली होगी। उधर अपराजिता और ललित के बीच बहस बढ़ जाती है। अपराजिता ललित से कहती है कि वह अपने माता पिता से झूठ बोलता रहता है, लेकिन ललित पलटकर कहता है कि अपराजिता अपनी बुद्धि का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करती है। अपराजिता गुस्से से कहती है कि प्रतियोगिता जीतने के बाद वह उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगी। वहीं ललित मनी मन सोचता है कि अगर अपराजिता को रोकना है तो उसके सपनों के पंख काटने होंगे। अगले दिन अपराजिता प्रतियोगिता के पहले दौर के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करती है, लेकिन तभी उसके सामने बैंक की लोन रिकवरी टीम आ जाती है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। असल में यह सब ललित की चाल होती है। उसने ही बैंक को फोन करके रिकवरी टीम भेजी थी ताकि अपराजिता प्रतियोगिता तक पहुंच ही ना पाए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अपराजिता इन मुश्किलों को पार करके प्रतियोगिता जीत पाएगी। क्या रक्षित को अपराजिता की सच्चाई और संघर्ष का एहसास होगा और क्या ईरा की चालें अपराजिता को रोक पाएंगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।